इस वीडियो में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप प्लस या माइनस के साथ बेसिकली सब लोगों के पास यही ब्लड ग्रुप है। और इसके अलावा भी दो ऐसे छुपे हुए ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में आपको तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये दो ब्लड ग्रुप बहुत पहले ही ढूंढा जा चुका है। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप में इस तरह के ब्लड ग्रुप का होना एक एक्सेप्शन या थोड़ा सा अजीब बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे जुड़े बहुत सारे सवाल भी आते हैं। क्या ये ब्लड ग्रुप हमारे पूर्वजों के पास भी था, या एक सिंपली रैंडम म्यूटेशन है जो कभी कभार ही होते हैं, काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एरर, या ब्लड इवॉल्व हो रहा है और भविष्य में हम सभी का इस तरह के ब्लड ग्रुप का होना आम सी बात हो जाएगी। या ये कोई एलियन ब्लड ग्रुप या गॉड ब्लड ग्रुप है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहो, बहुत धमाल मचने वाला है। देखो, हिस्ट्री इज ए मिस्ट्री। किसने क्या ढूंढा था, किसने किसी का पेटेंट चुरा लिया, ये चीजें तब भी होते थे और अब भी होते हैं और ये चलता रहता है। इसलिए ही जिस हिस्ट्री को अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है उसे ही हम फैक्ट मानते हैं। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी अपना कंटेंट पोस्ट कर सकता है, बट गुस्सा तो तब आता है जब मिस इन्फॉर्मेशन या ठीक से रिसर्च ना करके कोई भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में रिसर्च करते हुए जब मैंने यूट्यूब की गलियों के छान मारा तब पता चला यहाँ तो कुछ भी चल रहा है। कई यूट्यूब वीडियो में देखा कि गोल्डन ब्लड ग्रुप और बॉम्बे ब्लड ग्रुप को एक ही ब्लड ग्रुप बताया है। हालांकि ह्यूमन ब्लड में वो दोनों एक्सेप्शन है, बट दोनों सेम नहीं है। इन दोनों ही ब्लड ग्रुप को अलग अलग वक्त पे ढूंढा गया है और ये दोनों ब्लड ग्रुप के प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। पहला है गोल्डन ब्लड ग्रुप, जिसे RH नल कहते हैं, और इसे ढूंढा गया था 1961 को और मिला था ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इसे साइंटिस्ट RH की जगह HH कहते हैं, और इस ब्लड ग्रुप को 1952 में ढूंढा गया था बॉम्बे में। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। और ये दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप है। गोल्डन ब्लड ग्रुप के पास RH नल मतलब जिस ग्रुप के ऊपर हमारे ब्लड टाइप डिपेंड करते हैं, जिसको देखने के बाद डॉक्टर हमें हमारे ब्लड ग्रुप बताते हैं, उनमें सबसे बड़ा होता है RH ग्रुप और उनमें पाया जाता है 61 एंटीजन, जो इस गोल्डन ब्लड ग्रुप में 61 एंटीजन कंप्लीटली मिसिंग है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप का मामला कुछ इस तरह से है जैसे कि गोल्डन ब्लड ग्रुप के केस में 61 एंटीजन कंप्लीटली मिसिंग है, जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है एंटीजन का, बट अदर्स RH ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के मामले में RBC में H एंटीजन है ही नहीं, बट कई यूट्यूबर ठीक से रिसर्च ना करके कुछ भी बक देते हैं अपने वीडियो में। दोनों ब्लड ग्रुप को अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगहों पे ढूंढा गया था और दोनों किस तरह से अलग है ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल गोल्डन ब्लड ग्रुप कितने लोगों के पास से मिला है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप कितने लोगों के पास से मिला है, और करेंटली ये दोनों ब्लड ग्रुप के डोनर कितने हैं, और ये दोनों में से मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड ग्रुप में सबसे रेयरेस्ट कौन है ये भी बताऊंगा। बट कॉमनली हम सभी का जो ब्लड ग्रुप है उनमें सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है आपको पता है? ये लिस्ट देख लो। पहला है AB नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप पूरे पॉपुलेशन में 0.6% लोगों के पास है। फिर है B नेगेटिव, ये 1.5% लोगों के पास है। फिर AB पॉजिटिव जो 3.4% पॉपुलेशन के पास है। चौथे नंबर पे है A नेगेटिव, पांचवें नंबर पे O नेगेटिव, 6th नंबर पे B पॉजिटिव, 7 नंबर पे A पॉजिटिव और लास्ट पे है O पॉजिटिव। और इनमें से यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं पता है? मतलब किस ग्रुप का ब्लड एक्सट्रीम इमरजेंसी में दिया जा सकता है, वो है O नेगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव के बारे में बात तो हो गई। अब बात करते हैं सुपर यूनिवर्सल डोनर, मतलब गोल्डन ग्रुप का ब्लड किसी को भी चराया जा सकता है, पर किसी और टाइप का ब्लड खुद में चराएगा तो मर जाएगा। क्वाइट मिस्टीरियस। करेंटली
इस ब्लड ग्रुप का डोनर सिर्फ 9 है और यही है जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप सेकंड नंबर पे है। अभी के वक्त में इंडिया में 179 लोगों के पास ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और ये सिर्फ अपने इंडिया की बात है। अब करते थोड़ी आलतू फालतू बात है, क्योंकि ऐसा है कि किसी ने बताया था फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का एकदम ही ऐसा ब्लड ग्रुप होना कई सवाल लाते हैं, क्योंकि हम जन्म लेने से पहले ही यूं कहो हमारा शरीर अच्छी तरह से जानते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ऐसा बहुत केसेस है जहाँ पे प्रेग्नेंट मदर को कई चोट लगी और बच्चे अपने स्टेम सेल्स भेज के मदर की मदद करते हैं हील होने में। तो सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहना हमारे डीएनए में अच्छी तरह स्टोर्ड है। और हाँ, बाकी सब चीज़ें भी, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हो वो ब्लड ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा है। इससे इस ब्लड ग्रुप का इजी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ साथ ए और बी एंटीबॉडीज भी मौजूद है। तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप के जीन में सर्वाइवल अच्छी तरह से इनकोडेड है। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप जैसे लोगों के डीएनए में सर्वाइवल को छोड़ के इस तरह के ब्लड ग्रुप का इवॉल्व करना ऑड बात है, अनलेस उनके पूर्वजों के पास भी इस तरह के ब्लड ग्रुप मौजूद हो। और यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी आती है, क्या ये एलियन ब्लड ग्रुप है? हाँ लोल, क्या बात कर रहा है। बोलने से पहले पिरामिड को देख लो और ऐसे इंटरनेट पे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि उस वक्त पे ऐसी टेक्नोलॉजी का होना नामुमकिन है। तो एलियन पे विश्वास ना करने वाले ये तो विश्वास करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो यही समझ लो। तो बहुत हो गई आलतू फालतू बात है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि शायद ब्लड म्यूटेट हो रहा है और नहीं तो बायोलॉजिकल एरर। ये दो थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाता है। म्यूटेट होने की वजह मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप के पास ए बी दोनों ही एंटीबॉडीज है जो अभी के लाइफस्टाइल के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह के म्यूटेशन का होना जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ भी करना नामुमकिन हो, तो ये भी सर्वाइवल केस नहीं लग रहा। सिर्फ ये बायोलॉजिकल एरर इससे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, रेडिएशन, खाने पीने में ओवर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, ऐसे हजारों वजह हो सकती है। बट मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि गोल्डन ब्लड ग्रुप वालों को भी कैंसर हो सकता है? क्योंकि कैंसर सेल्स क्या है जो अपने बॉडी की बात ना मान के जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, और ये ब्लड ग्रुप भी सर्वाइवल को छोड़ के म्यूटेट हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब मेरे इंस्टाग्राम में दे सकते हो। और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर ठोकना।